दुनिया के 5 सबसे महान योद्धा जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नंबर 5, ब्रूस ली। ब्रूस ली एक ऐसे योद्धा थे जो आज होते तो आज की डेट में कोई उन्हें हरा नहीं पाता। आपको शायद ना पता हो कि ब्रूस ली की आई साइट -10 थी। इतनी वीक आई साइट की वजह से वो अपने ओपोनेंट को बिना लेंसेज के देख भी नहीं पाते थे। ब्रूस ली एक दिन में 5000 पंचेस तक की प्रैक्टिस करते थे और ऐसा उन्होंने दशकों तक प्रैक्टिस करी। ब्रूस ली के सामने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट तक उस समय टेक नहीं पाते थे। 1 इंच पंच, 2 फिंगर पुशअप और 6 इंच पंच, इन सब की शुरुआत दोस्तों ब्रूस ली ने उसी समय कर दी थी। ब्रूस ली को एक दिन अपने ही भाई को जान से मार देने की सुपारी मिली थी। दोस्तों ब्रूस ली को कहते हैं कि सालों तक उनकी ही बीवी ने स्लो पॉइजन दिया, जिससे एक दिन अचानक सोते समय सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। नंबर 4, गामा पहलवान। गामा पहलवान को 52 साल के करियर में कोई भी नहीं हरा पाया। गामा पहलवान एक दिन में 1000 से ज्यादा पुशअप्स मारते थे। वडोदरा के संग्रहालय में दोस्तों एक 1200 किलो का पत्थर मौजूद है। इस पत्थर को 1902 में गामा पहलवान ने उठाया और उसे उठाकर वो कुछ दूर तक चले भी। 5 फीट 6 इंच के गामा पहलवान ने 7 फीट वाले पहलवानों तक को धूल चटाई थी। गामा पहलवान फॉरेन कंट्री में जाकर स्टेनिस्लॉस सेबिस्को को हराकर पहले वर्ल्ड हैवीवेट भारतीय चैंपियन बने थे। गामा पहलवान ने रुस्तमे हिंद को भी हराया था। बंटवारे के समय गामा पहलवान पाकिस्तान में जाकर बस गए और वहीं पर लंबी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, माइक टाइसन। माइक टाइसन को बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट कहा जाता है। माइक टाइसन 20 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग मैच में यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। माइक टाइसन के सामने 7 फीट के बॉक्सर भी कांप उठते थे। इस बंदे ने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन फिर भी इस पर कंगाली आ गई। माइक टाइसन का जीवन विवादों से भरा पड़ा था। 1992 में तो उनके ऊपर एक फेक रेप केस भी डाला गया, जिसके बदले में कोर्ट ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें 3 साल में ही रिहाई मिल गई। जेल में रहते समय माइक टाइसन ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उन्होंने एक फाइट में अपने ओपोनेंट का कान ही चबा लिया था, जिसके बदले में उन्हें $3 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा। एक समय पर माइक ने 3 बाघों को भी अपने घर में पाला हुआ था। आज की डेट में माइक टायसन बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। नंबर 2, दारा सिंह। दारा सिंह का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। रामायण में हनुमान जी का अमर किरदार निभाने वाले भी दारा सिंह ही थे। दारा सिंह ने 55 वर्षों तक पहलवानी करी थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस समय तक इन्होंने 500 कुश्ती के मुकाबले लड़ लिए थे और उनमें से एक भी मुकाबले में इन्हें कोई हरा नहीं पाया था। पंजाब के अमृतसर में जन्मे दारा सिंह ने अपने समय में कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया था। ऑस्ट्रेलिया में किया गया किंग कॉन्ग के पहलवान से मुकाबला इनके करियर का सबसे खतरनाक मुकाबला था। दारा सिंह ने अपने से 2 गुना वजन वाले किंग कॉन्ग को रिंग से बाहर उठाकर फेंक दिया था। पहले तो इन्होंने पहलवानी में और फिर एक्टिंग की दुनिया में दोनों में ही लोगों के दिलों पर राज किया है। नंबर 1, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इस सदी के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक गिने जाते हैं। माइक टायसन भी मोहम्मद अली को अपना गुरु मानते हैं। पहले इनका नाम कैसस मार्सेलस था, लेकिन फिर इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रखा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली पहले बॉक्सिंग चैंपियन थे जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने 61 प्रोफेशनल गेम्स खेली थी और उसमें से ये 56 गेम्स में जीते थे। 1960 में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। जब इनकी बायोग्राफी गोट बनी तो उसका वजन 34 किलो का था और उस बायोग्राफी की पहली 1000 कॉपीज लगभग $7500 यानी 6,30,000 रुपयों में एक कॉपी बिकी थी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ अभी तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।